बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुबारिया रहमान और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, टिकटॉकर आयशा का मामला या केस अब एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। हम पहले दिन से एक बात कह रहे हैं कि ये सारा सोचा समझा एक मंसूबा था, सोचा समझा एक ड्रामा था जिसके तहत पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया गया, जिसका जितना भी अजाला किया जाए कम है। लेकिन पहले दिन से एक ही बात हो रही है कि ये कोई पैसों का मामला था। इन दोनों की ये जो बहन भाई आपस में बने हुए थे कि मैं वो गरीब है रैम्बो और मैं उसको, मेरा छोटा भाई है और मैं उसको जो है वो सपोर्ट कर रही हूँ, ये कहना था आयशा का। लेकिन आपको याद हो कि 2-4 रोज पहले इनका एक नया जो है वो ड्रामा सामने आया। दोनों बहन भाइयों ने एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया। वो क्या मामला था वो आप सबको पता चल गया था, मैंने उस पर एक तफसीली व्लॉग भी किया था। अब इस केस में एक ऑडियो टेप लीक हुई है और वो ऑडियो टेप ये जाहिर कर रही है, इस बात का सबूत है कि ये दोनों कितने घिनौने इंसान हैं, कितनी घिनौनी चाल चली है इन्होंने मुल्क को बदनाम करने के लिए और सिर्फ पैसों के झगड़े के लिए, मामूली से पैसों के झगड़े के लिए इन्होंने ये इतना तमाशा किया। एक लड़की की इज्जत जो है नीलाम की गई, बड़ी घटिया किस्म का ये सारा ट्रेंड जो है वो चला। खैर, ऑडियो टेप क्या कह रही है? वो टेप जो है कह रही है कि दोनों मुल्जिमान आपस में पैसे लेने पर बात कर रहे हैं। इस ऑडियो टेप में रैम्बो ने आयशा से पूछा कि मुजरिम 6 हैं या 7। आयशा ने कहा है 6। कितने कितने पैसे वसूल किए? ये रैम्बो का सवाल है आयशा से। आयशा का कहना है कि तमाम गरीब लोग हैं और मुश्किल है कि 5-5 लाख जो है वो निकल सकेंगे। इस ऑडियो टेप ने इस केस में अब एक नया रुख इख्तियार भी कर लिया है। दोनों जो आयशा और रैम्बो हैं उनकी मुल्जिमान जो जेल में मौजूद हैं उनसे रकम लेने पर गुफ्तगू हो रही है। ये इन दोनों की बड़ी ही कोई घटिया किस्म की चाल थी जो कि बेनकाब हो चुकी है। इससे पहले आयशा अपने मुंह बोले भाई जिनको वो सपोर्ट करती रही हैं उनको एक्सपोज कर चुकी हैं। एक FIR वो दर्ज करवा चुकी हैं कि किस तरह से रैम्बो उनको ब्लैकमेल करता रहा है और अब तक 10 लाख वसूल भी कर चुका है। अब ये जो ऑडियो टेप लीक हुई है 25 सेकंड की ये गुफ्तगू है, आपको मेरे चैनल पर मिल भी जाएगी। इस वीडियो के एंड में मैं वो लगा भी दूंगी, जिसको सुनकर आप फैसला करने में जो है आपको आसानी होगी कि कौन कितना कसूरवार है। मेरी नज़र में ये दोनों बराबर के इस केस में कसूरवार हैं, जो कि रैम्बो पहले ही अपने इंटरव्यू में कह चुका है कि अगर लड़की की मर्जी शामिल ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आयशा ने रैम्बो पर इल्ज़ाम लगाया है कि रैम्बो उसको हरेस कर रहा था और उसकी वजह से उसने पैसे भी वसूल किए। जिसके रैम्बो का कहना है कि हम एक रिलेशन में थे और जब तक लड़की की मर्जी शामिल ना हो कुछ नहीं हो सकता। रैम्बो आपको मालूम है चूंकि पुलिस की हिरासत में है, उसने वीडियो दुरुस्त होने का एतराफ़ कर लिया। रैम्बो का कहना है कि ये वीडियो बिल्कुल दुरुस्त है। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। दोनों का ड्रामा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है और सबको समझ आ चुकी है कि किस एजेंडे पर ये काम कर रहे थे। आयशा से भी तफ्तीश की जाएगी। DIG इन्वेस्टिगेशन का ये कहना है कि इस हवाले से ये जो ऑडियो टेप लीक हुई है बेसिकली आयशा से भी इसके बारे में तफ्तीश की जाएगी और ये भी हो सकता है कि आयशा को इस केस में मुल्जिम नामजद कर लिया जाए, ये कहना है ज़राए का। मुल्जिमान को भी शामिल तफ्तीश बनाया जाएगा। जिन मुल्जिमान के हवाले से ये सारी गुफ्तगू हो रही है, जिनसे इन्होंने 5-5 लाख रुपए वसूल करने थे, उनको भी अब शामिल तफ्तीश बनाया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि अब तक कितने पैसे लिए जा चुके हैं। पैसे का मामला ही झगड़े की वजह बना। लेकिन यहाँ पर अब आप लोग ये सवाल पूछेंगे कि ये कौन से मुल्जिमान हैं जिनसे 5-5 लाख रुपए लेने की बात हो रही थी और तादाद भी है 6 मुल्जिमान। आपको याद हो कि
आयशा को जब शनाख्त परेड का हिस्सा बनाया गया था, शनाख्त परेड के लिए उन्होंने जाना था, तो पहली समात पर वो नहीं गई। तबीयत ख़राब होने का उन्होंने बहाना बनाया। अगली समात पर वो जाती हैं और 6 मुल्जिमान को की शनाख्त करती हैं। खबर ये आई थी कि उसमें से भी 4 मुल्जिमान की गलत शनाख्त की गई है, लेकिन क्योंकि उन्होंने शनाख्त कर लिए थे, तो अभी वही 6 मुल्जिमान हैं जिनसे 5-5 लाख रुपए इन्होंने वसूल करने थे। अब क्यों नहीं हो सके, क्या मामला था, ये तो आगे चलकर पता लगेगा जैसे जैसे तफ्तीश होगी। लेकिन अब तक की तमाम खबरें यही कह रही हैं कि ये दोनों इस केस में बराबर के शरीक हैं, इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। और रैम्बो की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक लड़की की मर्जी शामिल ना हो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको याद हो कि इस केस में पहले ही इकरारुल हसन और यासिर शामी पर जो है वो ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने भी रैम्बो को 5 लाख रुपए दिए हैं ये इंटरव्यू करने के लिए, कि हम ये इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, जिसका जवाब रैम्बो ने दिया कि मुझे उनकी कॉल ज़रूर आई थी कि हम आयशा का इंटरव्यू करना चाहते हैं, और मैंने कहा कि अभी ये वक्त ठीक नहीं है। लेकिन 12 बजे, रात के 12 बजे वो उसका इंटरव्यू करते हैं, 1 बजे करते हैं, नहीं मालूम। कुछ खबरें 12 बजे की हैं, कुछ रात के 2:30 बजे की हैं। क्या मामला है सारा खुलकर सामने आ चुका है कि ये बेसिकली पैसों का झगड़ा था, जो कि अब खुलकर सामने आ चुका है। और जैसे जैसे ये केस अब आगे बढ़ेगा, मेरे ख्याल से तो ये अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं, बस फैसले का इंतज़ार है। जैसे ये फैसला आएगा दोनों के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और हमारा मुतालबा है कि इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कोई भी एटलीस्ट मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने का ना सोचे। इस केस के बाद जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।